अगर नई रो लेनी हो तो इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे, नई रो आ जाएगी। जहाँ पे आपका कर्सर होगा उससे ऊपर आपको रो मिलेगी। मेरा कर्सर यहाँ पे 13 पे है, मुझे 12 और 13 के दरमियान चाहिए। जब मैं इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करूँगा तो 13 के ऊपर मुझे एक रो मिल जाएगी। पे क्लिक किया, देखें 13 के ऊपर मुझे एक रो मिल गई। अगर आपको इवन और ऑड के दरमियान कॉलम चाहिए तो आप ऑड वाले पे क्लिक करें। तो जब आप यहाँ पे इंसर्ट पे आके कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो आपका सेल सेलेक्ट होगा उसके बाएं जानिब एक कॉलम आपको मिल जाएगा। इंसर्ट शीट कॉलम करें, देखें मेरा ऑड सेलेक्ट था, उसके बाएं जानिब मुझे क्या मिल गया, एक कॉलम मिल गया। डिलीट करना हो तो डिलीट पे आएँ, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम डिलीट हो जाएगा। जिस रो पे आपका कर्सर होगा, अगर आपने उस रो को डिलीट करवाना हो, डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, वो रो डिलीट हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे ये फॉर्मेट जहाँ पे रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, डिफ़ॉल्ट विड्थ है। रो हाइट और कॉलम विड्थ। रो हाइट कहते हैं कि कॉलम, ये इसकी रो की लंबाई कितनी हो, ऊंचाई कितनी हो, और इसी तरह जो कॉलम है यहाँ पे कॉलम के विड्थ, कॉलम की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। आप कॉलम की चौड़ाई यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉलम विड्थ पे क्लिक करें, इसको बता दें कितनी चौड़ाई चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ पे 8.43 है, मैं कहता हूँ मुझे 14.43 चाहिए। ओके कर दें, देखिए 14.43 हो गया। लेकिन अमूमन ये हम ऑप्शंस यहाँ से इस्तेमाल नहीं करते। इन ऑप्शंस को 1 2 3 4 5, इन 5 ऑप्शंस को हम यहाँ से इस्तेमाल, हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, हमें जिस कॉलम के लंबाई में हमें कमी बेशी करनी होती है, मैंने एच में कमी बेशी करनी है तो मैं एच के बिल्कुल आखिर पे आ जाऊँगा, मेरा कर्सर इस नौयत का हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बटन दबा के रखना है माउस का, और आप इसको जितना मर्जी लंबा कर दें। मैंने एच को इतना लंबा कर दिया, आप इसको जितना मर्जी छोटा कर दें। ठीक हो गया। इसी तरह रो है, आप जब रो पे आएंगे आपका कर्सर इस तरह का होगा, जब आप रो के और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका कर्सर इस नौयत का हो जाएगा। ठीक है, जब इस नौयत का हो जाए फिर आप इसको क्लिक करके माउस से जब इसको जितना मर्जी नीचे ले जाएं, देखें रो की जो हाइट थी उसमें इजाफा हो गया। कितनी हाइट होगी इस रो की, और यहाँ से आप इसको दोबारा ऊपर लेके जा सकते हैं। इसकी समझ लग गई। तो ये होता है, ये ऑप्शन हम फॉर्मेट से इस्तेमाल नहीं करते, ये ऑप्शन हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। एक ये वाली ऑप्शन आ रही है ऑटो फिट कॉलम विथ, कि कॉलम की जो चौड़ाई है वो ऑटो हो जाए। आप यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं मिसाल के तौर पे, फॉर्मेट पे आया, ऑटो फिट कॉलम विथ। ऑटो फिट कॉलम विथ का मतलब अब ये होगा कि जितना इसके अंदर डेटा होगा उस हिसाब से कॉलम का साइज़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया, या यहाँ पे आप कॉलम पे क्लिक करें, फॉर्मेट पे आ जाएं। अब देखें मेरा जो डेटा है वो कॉलम से बाईं जानिब भी बाहर है और दाईं जानिब भी बाहर है। मैं कहता हूँ कि अभी जितना इस सेल के अंदर डेटा, इस कॉलम के अंदर डेटा है, ऑटोमेटिकली इस कॉलम की चौड़ाई उतनी बन जाए, उतनी हो जाए। फॉर्मेट पे आएँ, ऑटो फिट कॉलम विथ पे आ जाएँ, देखिए उसने उतनी कर दी, हो गई उतनी। ठीक हो, लेकिन मैंने बतलाया कि ये भी हम यहाँ से नहीं करते। हम यहाँ पे फॉर्मेट पे आके ऑटो फिट कॉलम विथ या ऑटो फिट रो हाइट नहीं करते, बल्कि हम कैसे करते हैं, मैं कर्सर को बिल्कुल ऊपर लाऊंगा। जब आपका कर्सर इस शक्ल का आ जाएगा ना, आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर देना। क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी लंबाई उतनी, चौड़ाई उतनी हो जाएगी। मैं इसको दोबारा मुख्तसर करता हूँ, छोटा करता हूँ इसको, देखो मैंने इतना छोटा कर दिया कॉलम को। अब कॉलम छोटा है और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा है ना, मैं कहता हूँ जितना टेक्स्ट है इसके अंदर उसका साइज़ उतना हो जाए तो क्या करूँगा, ऊपर आऊँगा, यहाँ पे साइड पे आऊँगा, वहाँ पे क्या करूँगा, डबल क्लिक कर दे, उतना हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका भी वो साइज़ ज़्यादा है ना, अब यहाँ पे इसका जो साइज़ है, इसकी जो लंबाई है कॉलम की वो ज़्यादा है, और इसके अंदर जो डेटा है वो ज़रा छोटा है, कम है उसमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके डबल क्लिक करूँगा तो उस हिसाब से वो एडजस्ट खुद ही कर देगा। डबल क्लिक किया, देखो उस हिसाब से उसने उसे क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो ये वाली जो फॉर्मेट वाली ऑप्शन हम यहाँ से इस्तेमाल नहीं करते। इनकी समझ लगी आपको। आगे आ गया हाइड एंड अनहाइड का। हाइड एंड अनहाइड को हम बाद में पढ़ेंगे, ये इससे नीचे नीचे वाली हम चलो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल बस इसको इतना आप रख लें, ये हमने इतना पढ़ लिए। और उसके ये वाला जो हमारा सेल वाला था, एक चीज़ हम और देख लेते हैं। इंसर्ट पे आ जाएं। अगर आपने नई शीट लेनी हो, अभी नीचे समिफ वाली शीट है, शीट 2 और शीट 1 है। आपने नई शीट लेनी हो तो दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे प्लस का निशान नीचे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो नई शीट आपको मिल जाएगी। और एक दूसरी ऑप्शन है, वो कौन सी, कि आप फॉर्मेट पे आ जाएं।
फॉर्मेट पे इंसर्ट पे आएँ। इंसर्ट पे आने के बाद आप इंसर्ट शीट पे क्लिक करें। जैसे आप इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे आपकी कोड शीट मिल जाएगी। आप यहाँ से भी शीट ले सकते हैं, आप यहाँ से भी शीट ले सकते हैं। किसी भी शीट को डिलीट करवाना हो तो जो सी शीट आपकी सिलेक्ट होगी आप डिलीट पे आ जाएं। डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे वो शीट डिलीट हो जाएगी। अब मैं कौन सी शीट पे हूँ? 4 पे। डिलीट शीट पे क्लिक किया, देखिए 4 नंबर डिलीट हो गई। आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं या आप शीट 3 पे राइट क्लिक करें। यहाँ पे भी आप देखेंगे डिलीट की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे भी अगर आप इसको डिलीट कर दें यहाँ से भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं। मैंने नंबर 3 को भी 1 को भी डिलीट करना है, यहाँ पे करके क्लिक करूँगा वो भी डिलीट हो जाएगी। ये समझ लग गई? हमारा इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, फॉर्मेट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। विजिबिलिटी ऑर्गेनाइज शीट को हम बाद में देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? ये नेगेटिव नंबर है, वापस लाना हो तो फिर आप कहते हैं मैं 15 को नीचे खींच तो यहाँ पे और आप कंट्रोल का बटन दबा के रखें। ये ठीक हो गया। कंट्रोल का बटन आपने नहीं दबाना। कंट्रोल का बटन क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं ना। क्या करेगा? -10 में प्लस होगा -9 हो जाएगा, -9 में प्लस होगा -8 हो जाएगा, -8 में प्लस होगा -7 होता होता 0 पे आ जाएगा, 0 पे आके फिर 1 पे प्लस होगा 2, 2 पे प्लस होगा 3 यूँ हो जाएगा। अब देखें 58 है ना। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ नीचे और कंट्रोल का बटन दबा देता हूँ। अब देखें ये देखें अब पॉजिटिव में चले गए ये सारे। ऊपर आ जाएं, यहाँ से देखें -58 में 1 प्लस हुआ 57, 1 प्लस हुआ -56, प्लस होते 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 ये यहाँ पे आ गया 0 पे आ गया, फिर आगे 1 2 3 शुरू हो गया। ठीक है जी। ऑनलाइन वालों का क्या सवाल था? सर मेरा था कि ये जो शीट डिलीट हो गई है जी, और इसको अगर वापस लाना हो तो मतलब अनडू कर सकते हैं शीट को? हाँ जी कर सकते हैं। कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी। अच्छा नहीं, ये शीट को नहीं कर रहा तो ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमें। मेथड होते हैं वीबी में बनते हैं, उसके ज़रिए आप जो शीट डिलीट कर देते हैं उसको भी आप वापस ला सकते हैं। अच्छा जी। अब हम कल हमने पढ़ा था डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में कुछ चीज़ें आपको बताने वाली थी, आज हम उन चीज़ों पे आते हैं। उसमें से हम एक चीज़ ये देखते हैं, यहाँ पे ये मिसाल तौर पे लिखा हुआ पाकिस्तान वी लव का। मैं इसे ख़त्म करता हूँ डेल का बटन दबा के, वो ख़त्म हो गया, लेकिन फॉर्मेटिंग अभी भी बाकी है। सही है। अगर आप कहते हैं मैं कंट्रोल जी करके दोबारा इसको ले लेता हूँ, अगर आप कहते हैं कि ये टेक्स्ट भी ख़त्म हो जाए, फॉर्मेटिंग भी ख़त्म हो जाए, क्या हो जाए? यहाँ पे आपको छोटा सा कि ये रेज़र का रबड़ का निशान नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा क्लियर। इस पर क्लिक करें, क्लियर ऑल कर दें। क्लियर ऑल का मतलब होगा फॉर्मेटिंग भी डिलीट कर दो, टेक्स्ट भी डिलीट कर दो। और क्लियर फॉर्मेट का मतलब होगा कि टेक्स्ट बाकी रहे, जो फॉर्मेटिंग है वो डिलीट हो जाए। अगर मैं क्लियर फॉर्मेट पे करूं पाकिस्तान वी लव लिखा हुआ रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? लिखा हुआ रहेगा। क्या ख़त्म होगा? कलर जो है वो ख़त्म हो। क्लियर फॉर्मेट पे किया, देखें वो जो कलर था वो ख़त्म हो गया, लिखाई मौजूद है। ऐसे ही है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, कंटेंट करेंगे। कंटेंट में क्या होगा? जो टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, फॉर्मेटिंग बाकी रहेगी। देखिए टेक्स्ट ख़त्म हो गया, फॉर्मेटिंग हम अमूमन इसको क्लियर ऑल ही कर देते हैं। ये नहीं, क्लियर ऑल हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं अभी चाहता ये हूँ, चले हम उसे इस शीट पे ले लेते हैं। ऑब्टेन मार्क पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं? हासिल करदा नंबर। टोटल मज़ामीन कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 मज़ामीन हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं? 600। कोई तालिब इल्म 600 से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकता है? नहीं। तो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होगा कि ये वाले खाने जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये 600 से ज़्यादा नंबर को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप 601 लिखेंगे तो ये आपको एरर दे देंगे। क्या दे देंगे? क्या दे देंगे? एरर दे देंगे। ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कहीं 600 से ज़्यादा नंबर ना लिखे जाएं। 600 से ज़्यादा नंबर। अब ये कैसे होगा? जितने हिस्से पे आपने वैलिडेशन लगानी है मैंने उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। आप डेटा पे आ जाएं, यहाँ पे डेटा टूल्स में आके डेटा वैलिडेशन पे आ जाएं। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद होल नंबर कर लें। किसको करेंगे? होल नंबर।
अब आप यहाँ पे बता दें कि कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, नॉट बिटवीन होना चाहिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, नॉट बिटवीन का मतलब कि इनके दरमियान ना हो, बाकी जो मर्जी नंबर हो। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि बराबर हो, नॉट इक्वल टू इसके बराबर ना हो, बाकी जो मर्जी हो। ग्रेटर देन इनसे बड़ा, लेस देन इनसे छोटा। ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा होगा लेस देन और इक्वल टू। कोई तालिब इल्म 600 में से 600 नंबर हासिल कर सकते ही नहीं कर सकता? कर सकता है 600 में से 600 नंबर हासिल, लेकिन 600 में से 601 नंबर हासिल नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ लेस देन और इक्वल टू। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? लेस देन का मतलब या तो 600 से कम कम हो, इक्वल टू या 600 के बराबर। और मैं यहाँ पे दे दूंगा मैक्सिमम नंबर मेरा कितना है, 600। मैंने लिख के ओके कर दिया। अब ये कितने नंबर ले रहा है पहले वाला? 1, 200, इसके अभी 100 ही कर देते हैं फ़िलहाल। इसने 300 नंबर लिए, 400, 500, इसके 600 नंबर हो गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिसके नंबर हैं 600। इसने 600 एक्सेप्ट कर लिए। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसने नंबर हासिल किए हैं, मैंने लिखना था 500, मिसाल के तौर पे 90, वो गलती से लिखा गया 690। ये एक्सेप्ट करेगा? इंटर का बटन दबाएं। वो क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस। आप 600 से बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। ये तो हमें एक्सेल ने एरर दिया। अब इस एरर से हमें पता चल रहा है कि हम मैक्सिमम कितना नंबर लिख सकते हैं। इस एरर से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। हम अपना एरर बनाएंगे। हम क्या करेंगे? मैं कहता हूँ अगर यूज़र गलत एंट्री करे तो जो मैं एरर जनरेट करवाऊँ, जो मैं एरर थ्रो करवाऊँ, वो होना चाहिए। कैसे होगा अब उसकी तरफ आते हैं। मैंने सारे को सिलेक्ट किया, मैं दोबारा यहाँ पे आया, डेटा वैलिडेशंस पे आया। यहाँ पे एरर अलर्ट आ रहा है, एरर अलर्ट पे आ गया। स्टाइल कैसा लेना है? ये क्रॉस वाला लेना है, ये वार्निंग वाला स्टाइल लेना है, ये इंफॉर्मेशन वाला लेना है? कौन सा लेना है? स्टॉप वाला लेना है। टाइटल क्या है? मैसेज का उन्वान क्या होना चाहिए? रॉन्ग नंबर एंट्री। ठीक है। मैसेज उससे क्या जाए यूज़र को? यू कैन इनपुट नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 600। यही है ना? मैंने ओके कर दिया। अब देखें, अब जो एरर मैंने ये वाला बनाया है, अगर कोई भी यूज़र गलत एंट्री करेगा तो ये मेरा बनाया हुआ एरर उसके पास जाएगा। मैं कहता हूँ जी इसने 601 नंबर हासिल किए हैं, 601 नंबर इसको एक्सेप्ट करने चाहिए। इंटर का बटन दबाया, ऊपर देखें उन्वान क्या आ गया? रॉन्ग नंबर एंट्री, जो हमने टाइटल दिया था। नीचे क्या आ रहा है? यू कैन इनपुट नंबर लेस देन और इक्वल टू 600। इसके समझ लग गई? इस तरह आप अपना खुद से एरर भी ये बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे लिखा है कि कोई भी जो तालिब इल्म, यहाँ पे हमने कर दिया कि तो 600 से ज़्यादा नंबर इंटर ना हो सकें। अब अगर मैं वैसे इंटर करना चाहूँ तो नहीं कर पा रहा। हो रहा है यहाँ पे इंटर? नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं फार्मूले के थ्रू करवाऊँ तो हो जाएगा। फार्मूले के थ्रू करवाऊँ तो, अब देखिए मैं फार्मूले के थ्रू करवाता हूँ। सम, मैं कहता हूँ इन सब को जमा करो, इक्वल का जमा हो गए, और जमा हो गए, इसी को मैं नीचे ले आया, सब जमा हो गए। अब मैं कहता हूँ जी यहाँ पे इसने, यहाँ पे मैंने गलत नंबर लिख दिया, 102 लिख दिया। यहाँ पे क्या आ गया? 602। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 300। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे भी 600, 400 कर देते हैं, या 345 कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? 600। हमने यहाँ पे क्या कहा था कि 600 से ज़्यादा नंबर एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो फार्मूला के ज़रिए एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप मैनुअल लिखेंगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर फार्मूला के ज़रिए भी एक्सेप्ट हो गया, और ये हमारे पास मिसाल के तौर पे 200 तलबा का रिकॉर्ड है, 200 तलबा ने, अब हम रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो अब हमें एक एक करके देखना तो बड़ा मुश्किल है कि भाई किसी ने कहीं गलती से 600 से ऊपर नंबर तो नहीं लग गए। मुश्किल है ना एक एक करके देखना, भाई यहाँ पे 600 ऊपर तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे, अच्छा यहाँ पे 600 ऊपर है, यहाँ पे 600 ऊपर है। अगर 200 एंट्री हो तो एक एक नंबर को देखना मुश्किल हो जाता है। अब हम एक काम करेंगे, वो काम होगा, ये डेटा टूल पे आएंगे। मैं डेटा टूल को कहूँगा, डेटा वैलिडेशंस को कहूँगा कि भाई जहाँ जहाँ पे यूज़र ने मेरे बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अमल नहीं किया बल्कि गलत एंट्रियाँ की हैं, उन जगहों को हाईलाइट कर दो। उन जगहों को क्या करो? हाईलाइट कर दो। अब देखना वो खुद ही करेगा। मैं यहाँ पे आया, सर्कल इनवैलिड डेटा नज़र आ रहा है, सर्कल कर दो।
गोल दायरा लगा दो इनवैलिड डेटा, जहाँ पे डेटा इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब जहाँ पे डेटा वैसा जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। इसने खुद ही कर दिया कि ये दो जगह जहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है। डेटा क्या हो रहा है, 602 पे और 647 पे। अब दोबारा यहाँ पे आ जाएं, क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक कर दें, ये अभी सर्कल ख़त्म हो जाएंगे। इसके समझ लग गई, ये क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे आपने इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है, डेटा वैलिडेशन में चले जाना है, यहाँ से आपने होल नंबर ले लेने हैं, होल नंबर। यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि यूज़र जो है वो 51 से लेके 60 तक नंबर इंटर कर सके, 51 से लेके 60 तक, तो क्या करना पड़ेगा, बिटवीन 51 से, हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, चलिए सिर्फ एक सेल पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक सेल लेते हैं हम, यहीं पे वैलिडेशन लगाते हैं, होल नंबर 51 और मैक्सिमम 60, इंटर का बटन दबा दें। मैं यहाँ पे 52 करता हूँ, होना चाहिए इंटर, हो गया। मैं यहाँ पे 49 करता हूँ, होना चाहिए, उसने क्या दे दिया, एरर। मैं यहाँ पे 60 करता हूँ, होना चाहिए, हो गया। मैं यहाँ पे 61 करता हूँ, होना चाहिए, नहीं हो रहा, ठीक हो गया। इस तरह आप डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। ये हमारा जो डेटा 2 में जो डेटा वैलिडेशन था ये सारा मुकम्मल हो चुका है। इधर से हमने होम पे आके इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट में यहाँ तक पढ़ लिया और उधर से ये क्लियर कंटेंट्स को देख लिया हमने। अब हम उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे आते हैं। लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी लगा दो आप, हर उसमें लगा सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि टोटल नंबर 600 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, टोटल नंबर 600 से ज़्यादा नहीं होंगे। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं किसी भी तालिब इल्म की परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि टोटल पेपर 6 से ज़्यादा यहाँ पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। आप जितनी मर्जी वो वैलिडेशन लगाते जाएँ। क्लियर है। अब हम अगले फार्मूले इस्तेमाल करेंगे जो हमारे हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस वाले। कौन से फार्मूले हैं, लुकअप एंड रेफरेंसेस। ये हमारे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री हमने जितने इनमें से पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे ये वाले लुकअप वाले। कौन से देखेंगे, लुकअप वाले में हमने इंडेक्स भी देखना है, लुकअप भी देखना है, मैच भी देखेंगे, रो और रोज़ भी देखेंगे, और उसके बाद हम एच लुकअप भी देखेंगे, वी लुकअप भी देखेंगे, कॉलम और कॉलम्स भी देखेंगे। इससे पहले हम ये वाले पढ़ लेते हैं लॉजिकल वाले। कौन से, लॉजिकल में हम सबसे पहले नंबर पे इफ़ और उसके बाद इफ़ एस स्विच को पढ़ते हैं कि ये क्या है लॉजिकल वाले। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए पहले हम रिज़ल्ट पे ही आ जाते हैं। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया और हम यहाँ पे रिज़ल्ट भी इनका ठीक कर देते हैं। इसके नंबर मैं सिर्फ 45 करता हूँ, इसके नंबर में 87 कर देता हूँ। अब रिज़ल्ट ठीक हो गया। अभी मैंने यहाँ पे पास पेपर्स मार्क आपने ये फार्मूला निकाल लिया कि सिर्फ वही नंबर जमा करो कि जिन नंबरों में स्टूडेंट क्या हुआ, पास हुआ। और फेल्ड पेपर कितने हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। फेल्ड पेपर मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, पास पेपर मार्क्स यहाँ पे आ जाए। मैंने ये देखना ये तालिब इल्म पास है या फेल है, पास है या, पास और फेल का दारोमदार मिसाल के तौर पे होगा परसेंटेज पे। किस पे, जिसने 40% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं वो क्या होगा, पास, और जिसने 40% से कम नंबर हासिल किए हैं वो क्या होगा, फेल होगा। हम यहाँ पे कोई भी लड़का ऐसे नहीं जिसके 40 से कम नंबर हों। मैं किसी एक के कम कर देते हैं, यहाँ पे 7, इसके 42 हो गए अभी भी। यहाँ पे 89 पे आते हैं, 31 कर देते हैं, ये लें, ये 32 हो गए ना इसके। और यहाँ पे भी आके हम इसके 9 करते हैं, यहाँ पे हम इसके आके 13, यहाँ पे आके 23, इसके 35 हो गए। अब देखिए पास फेल का फार्मूला कैसे काम करेगा। हम इफ़ वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल होगा, आपने ये लॉजिकल फार्मूला हमारा इक्वल का साइन देना है, आपने इफ़ लिख देना। क्या लिखना है, ब्रैकेट शुरू करवा देनी है। कह रहा है कि आपने किस बुनियाद पे पास और फेल करना है, इससे हम बोलेंगे लॉजिकल टेस्ट। क्या बोलेंगे,
आपका लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर इस टेस्ट पे पूरा उतर जाए, इस म्यार पे पूरा उतर जाए तो पास हो जाए, इस म्यार पे पूरा ना उतरे तो फेल हो जाए। वो हमारा क्या है? परसेंटेज। ये वाला है ना, मैंने यहाँ पे लिखने पे उस सेल का हवाला दे दिया है कि ये हमारा है, आपने इस परसेंटेज को देखना है। ये मैंने परसेंटेज इसको दे दी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉमा लगा दिया। वो अब मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू। चलें अभी यहाँ पे बल्कि हम ये भी कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। इफ़ अगर, दोबारा देखते हैं यहाँ पे, इफ़ अगर ये वाला खाना, मैंने खाना सेलेक्ट कर लिया, बड़ा हो या बराबर हो किसके? 40% के। किसके? या तो समझ लग गई? अगर ये परसेंटेज है, ये या तो बड़ी हो या बराबर हो किसके? 40 के। ये हमने लॉजिकल टेस्ट दे दिया। अगर ये बड़ी हो या बराबर हो 40 के, फिर क्या हो जाए वो तालिब इल्म? पास। आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, वैल्यू इफ़ ट्रू भी, वैल्यू इफ़ फॉल्स भी। इन्वर्टेड कॉमा शुरू करवा दिए, मैंने कहा वहाँ पे लिख दो पास। पास लिखवा दिया। दोबारा आप कॉमा देंगे, कहते हैं अगर ये मुझे 40 या 40 से बड़ा ना मिले बल्कि 40 से छोटा मिले, फिर क्या होना चाहिए? फेल। आप कॉमा दे दें, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिख दें FAIL, फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें, ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। समझ आ गई? अब इंटर का बटन दबाएं। ये तालिब इल्म पास होना चाहिए, फेल होना चाहिए? पास। तालिब इल्म क्या ये वाला? दोबारा देखें, इक्वल का साइन, उसके बाद इफ़ मैं कहता हूँ कि ये वाला खाना बड़ा हो या बराबर हो 40% के, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा फीसद का निशान मौजूद है ना। अगर मैं यहाँ पे लगाता फिर मैंने फीसद का निशान नहीं लगाना था, फिर मैंने सिर्फ 40 ही लिखना था। 40 के, तो उसे क्या कर दो? पास। नहीं तो उसे क्या कर दो? फेल। पास फेल हो गए। इसलिए कि अब हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। कितने लड़के फेल होने चाहिए? ये भी फेल है और ये भी, 2 फेल हो गए। ये पास है, इसके 98% नंबर हैं। अब हम इसके नंबर कम कर देते हैं यहाँ से। मैं इसका भी 0, इसका भी 0 0 0, ये लेंगे। इसके परसेंटेज 15 हो गई। ये पास होना चाहिए, फेल होना चाहिए? देखिए क्या लिखा हुआ आगे यहाँ पे? फेल आ गया। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? उससे आगे आता ग्रेड वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ग्रेड वाला। ग्रेड वाला फार्मूला हम एक मुख्तसर से ग्रेड बना लेते हैं। ग्रेड बल्कि हम नहीं बनाते, मैं एक और चीज़ बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर 80% से ऊपर नंबर हों, 80% या 80% से ऊपर, फिर मैं कहता हूँ 60 या 60% से, मैं यहाँ पे मिसाल तो लिख देता हूँ ऊपर हो, फिर मैं कर देता हूँ 40 ऊपर हो, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो 40 से कम हो, मिसाल के तौर पे जो कम हो 40 से, 40% भी लिख देते हैं साथ इसके। ये आपको सिर्फ समझाने की खातिर फ़िलहाल। मैक्सिमम जिनका 80 से ऊपर है उनका ये लिखा हुआ आ जाए एक्सीलेंट, जिनका 60% से ऊपर है 60 बेस्ट आ जाए, जिनका 40 है गुड आ जाए, जो 40 से नीचे हैं पुअर आ जाए। ठीक हो गया? यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जा रहा पुअर? वैलिडेशन लगी हुई है। वैलिडेशन ख़त्म करते हैं, डेटा पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, डेटा वैलिडेशंस, एनी वैल्यू कर दे। क्या कर देते हैं? ओके कर दें। अब लिखा जाएगा पुअर। ठीक हो गया? अब आ जाए यहाँ पे, मैं लिखता हूँ रिमार्क्स। अब यहाँ पे हमें एक इफ़ नहीं लगाना पड़ेगा बल्कि कई इफ़ लगाने पड़ेंगे। कितने इफ़ लगाने पड़ेंगे? अब देखिए इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। क्या बोलेंगे? इक्वल का साइन दे दें। इफ़ अगर ये वाला खाना, ऐसा ही है, बड़ा हो या बराबर हो किसके? 80% के, उसे क्या कर दो? EXCELLENT, एक्सीलेंट कर दो। ठीक हो गया? हमने एक दे दिया यहाँ पे, दोबारा कॉमा लगा दे। दोबारा क्या करें? अब आपने आल्ट का बटन कीबोर्ड से दबा के रखना है और इंटर का बटन दबाना है। कौन सा बटन दबा के रखेंगे? आल्ट का, ALT, ये स्पेस के साथ वाला बटन होता है आल्ट का, वो दबा के रखना है। इंटर का बटन दबाएंगे, आपकी यहाँ पे दूसरी लाइन शुरू हो जाए। कर्सर अभी मेरा देख रहे हैं पहली लाइन में है,
मैं इसे आगे लिखता जाऊंगा तो फार्मूले को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मैं यहीं पे इंटर कर दूंगा तो मेरा फार्मूला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने फार्मूला लिखना है। अगर आपने फार्मूला लिखना है तो दूसरी लाइन शुरू करनी है, आल्ट का बटन दबा के रखें और कौन सा बटन दबाएं, इंटर का। आल्ट का बटन दबा के रखेंगे और इंटर का बटन दबाएं। देखिए मेरा कर्सर दूसरी लाइन में आ गया। अब आप दोबारा यहाँ पे लिखेंगे फिर इफ़। अब मैं इफ़ दूसरी दफ़ा लिखने लगा हूँ, इफ़ अगर, दोबारा यही वाला खाना, इफ़ अगर ये वाला खाना बड़ा हो या बराबर हो किसके, 60% के, तो फिर उसे क्या कर दो, बेस्ट। इन्वर्टेड कॉमा दे दें और उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा। क्या लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। दोबारा फिर मैं क्या करूँगा, आल्ट और इंटर का बटन दबा दिया। फिर मैं दोबारा क्या लिखूँगा, इफ़ अगर ये वाला खाना बड़ा हो या बराबर हो किसके, 40 के, 40% आना, 40% के, तो क्या लिख दो वहाँ पे, गुड। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अगर ये एक्सीलेंट भी नहीं है, बेस्ट भी नहीं है, गुड भी नहीं है, पीछे फिर कौन सी ऑप्शन बचती है, पुअर की। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है वैल्यू फॉल्स, ये लिखा रहा है ना वैल्यू फॉल्स। वैल्यू फॉल्स का मतलब क्या होगा, अगर ये ऊपर वाली 3 कंडीशन मैच नहीं हुई, एक्सीलेंट भी नहीं हुआ, बेस्ट भी नहीं हुआ, गुड भी नहीं हुआ, तो फिर क्या लिख दो, पुअर लिख दो। फिर क्या लिख दो, इफ़ फिर नहीं लिखना आपने। जब आपने वैल्यू फॉल्स वाला लिखना है ना, वो आपने वैसे ही लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा में, बगैर इफ़ लिखे। यहाँ पे आप लिख दो POOR, पुअर। बल्कि यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, पुअर को भी निचली लाइन में लिखवा देते हैं। आल्ट का बटन दबा के रखें, इंटर का बटन दबा, फिर क्या लिख दो, पुअर लिख दो। अब जितनी आपने ब्रैकेट हैं ओपन किए वो सब क्लोज करें। एक ब्रैकेट हमारी ये ओपन है, दूसरी ये ओपन है, तीसरी ये ओपन है, 3 ब्रैकेट्स ओपन है। आखिर पे कितनी ब्रैकेट्स लगानी है, 3, 1 2 3 ब्रैकेट लग गई। ठीक हो गया। अब इंटर का बटन दबा दें, यहाँ पे क्या आ रहा है, पुअर आ रहा है। नीचे करते जाएं, ये पुअर है, ये बेस्ट है, ये गुड है, पुअर है, बेस्ट है, गुड है, बेस्ट है। ये बेस्ट क्यों है, इसके कितने फीसद हैं, 80% ज़्यादा बेस्ट। देखें वाकई 80% ज़्यादा यहाँ पे। अच्छा बेस्ट 60 पे है, कोई ऐसा क्यों हो रहा है, बेस्ट 60 पे है, एक्सीलेंट वाला कोई भी नहीं है। चलें एक्सीलेंट वाला कोई बनाते हैं, पहले वाला ही बना देते हैं। ये लें जी, इसके 91% है और पास है, फेल है, आगे क्या आ गया, एक्सीलेंट आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये है नेस्टेड इफ़ पढ़ा हमने, कौन सा पढ़ा, ये हमने सिंपल इफ़ पढ़ा जिसमें हमने सिर्फ एक इफ़ का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ़ पढ़ा जहाँ पे हमने एक इफ़ का नहीं बल्कि कई इफ़ का इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पे कई इफ़ आ रहे हैं ना, इफ़। ठीक है, बस कल आपके यही प्रैक्टिस है। कल आपने जो आपका रिज़ल्ट है वहाँ जो आपने रिज़ल्ट जितना बना ली उससे आगे आपने पास और फेल के खाना बनाना है और देखना है स्टूडेंट पे फेल लगाना है। परसेंटेज के हिसाब से 40% से कम है तो फेल, 40% ज़्यादा है तो पास, और उसके बाद आपने रिमार्क्स दे देने हैं एक्सीलेंट, बेस्ट, गुड और पुअर वाले। ये आप अपने भी कोई बनाना चाहिए, आप अपने भी कोई बना सकते हैं रिमार्क, कुछ भी बना लें। क्लियर है यहाँ तक, चलेंगे बस आज का काम इतना ही। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें।